Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding AFSB, SSB, kindly join SSB Success Telegram channel whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB, subscribe to our YouTube channel. So guys, today's topic is related to Nepal's isolation. So let's get started. देखो नेपाल की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है और नेपाल के अभी वर्किंग पीएम है केपीएस ओली। उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था, लेकिन पता नहीं अगले इलेक्शंस कब कंडक्ट होंगे या फिर इससे पहले और भी कुछ हो जाए नेपाल की पॉलिटिक्स में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखो नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिस पर क्लाइमेट चेंज का काफ़ी बुरा असर हो सकता है, जिसका काफ़ी नुकसान हुआ था जब अर्थक्वेक आया था 2015 में। फॉरेस्ट फायर नेपाल में देखने को मिलती है। एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है नेपाल की। फ्रेश वाटर की सप्लाई भी काफ़ी कम हो गई है नेपाल में। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर नेपाल को इंटरनेशनल एड की ज़रूरत है, बट जो नेपाल है वो क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को सीरियस नहीं ले रहा है। तो अब हम डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करते हैं। हाल ही में क्या हुआ था, राइजीना डायलॉग हुआ था। वो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। और नेपाल ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद एक बीओएओ फोरम मीट हुई थी जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी चाइना में। नेपाल ने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। एक एमसीसी, एक यूएसए की इनिशिएटिव है, मिलेनियल चैलेंज कॉरपोरेशन। ये यूएसए की एक फॉरेन एड एजेंसी है। तो ये एजेंसी दूसरी कंट्रीज की हेल्प करती है अफोर्डेबल एंड ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी, रीजनल सिक्योरिटी, पीस एंड डेवलपमेंट में टू पार्टनर्स, मींस उनको हेल्प प्रोवाइड करने के उसमें। इसकी हेल्प लेने से नेपाल ने मना कर दिया। क्यों? नेपाल ने चाइना की बात मानी, क्योंकि चाइना यूएसए के इस इनिशिएटिव को मिलिट्री इनिशिएटिव बताता है। तो इस वजह से नेपाल ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है यूएसए के इस इनिशिएटिव में। और यूएसए के द्वारा अभी जो जो समिट हुआ था, होस्ट किया गया था, तो उसमें भी नेपाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक प्रकार से नेपाल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे नेपाल का फॉरेन इशू में इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। नेपाल के जो मिनिस्टर है उनका ध्यान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज़्यादा और फॉरेन इश्यूज में बहुत कम रहने लगा है। ये हमें इनसे पता चल रहा है जो आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं। तो अब केपीएस ओली के टाइम पे नेपाल चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गया है, लेकिन नेपाल देखो चाइना की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। चाइना के प्रीमियर सी जिनपिंग ने विजिट किया था नेपाल में 2019 में। उस टाइम में चाइना को उम्मीद थी कि नेपाल के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन होगी। बहुत सारे लोग जो तिब्बत के लिए अलग से कंट्री की मांग करते हैं वो नेपाल में आ जाते हैं, और अगर नेपाल और चाइना के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हो जाती तो उन लोगों को नेपाल को वापस करना पड़ता चाइना को। ऐसे लोगों को कंट्रोल कर पाता फिर चाइना, लेकिन नेपाल ने प्रेशर के चलते ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं साइन की। तो चाइना की जो एक्सपेक्टेशन है उनको भी पूरा नहीं कर पाया है नेपाल। तो जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया है जिसके साथ नेपाल के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, तो जैसे इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इंडिया के साथ कल्चरल रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं नेपाल के। तो वैसे भी इंडिया कितना भी अच्छा कर ले नेपाल का, लेकिन नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ नफरत देखने को मिलती है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आरोप लगाती है कि आप इंडिया के इशारों पर काम करते हो। तो एंटी इंडिया जो हेट्रेट है उसको बुनाया जाता है कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वोट हासिल करने के लिए। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, एक तरफ यहाँ कोविड-19 से रिलेटेड हेल्प नेपाल की कर रहा था इंडिया, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली ने बॉर्डर डिस्प्यूट को रेज करने को सही समझा वोट हासिल करने के लिए, अपनी पोजीशन बचाने के लिए। वो चाहते तो इस इशू को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भी टैकल कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपनी पोजीशन को पॉलिटिक्स में बचाने के लिए उन्होंने इस इशू को पब्लिक में रेज किया और रिलेशन इंडिया और नेपाल के और भी खराब हो गए। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है कि नेपाल में पर्सनल एंड पार्टी इंटरेस्ट को वेरियस लीडर्स प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके नेपाल जो है वो चाइना की बातों को नहीं मानता, चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा लेना देना नेपाल को इंडिया से है, ना कि चाइना से।
अगर जोग्राफिकल सिचुएशन देखें तो चाइना चाह के भी नेपाल की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन वही बात है, पॉलिटिक्स नेपाल में ज़्यादा मैटर करती है वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, और नेशनल इंटरेस्ट कम मैटर करता है। तो इसलिए देखो, जो नेपाल की पब्लिक है, उन्हें अपनी डेस्टिनी खुद बनानी पड़ेगी और उनको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, सो दैट नेपाल के वेरियस लीडर्स को प्रेशराइज किया जा सके कि वो नेपाल के इंटरेस्ट में डिसीजन ले, ना कि अपने इंटरेस्ट में। So guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.